हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स फॉर्म ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशन। पहले टू डायमेंशन में देख लेते हैं, फिर थ्री डायमेंशन में भी एज इट इज, यानी किसी वेक्टर को हम उसकी कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशन। किसी वेक्टर को हम कैसे उसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, टू डायमेंशन में लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया पी, टू डायमेंशन में दो ही कोऑर्डिनेट लेना, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं उसको, वो डायरेक्शन बताने का काम करता है वेक्टर की। तो एक यूनिट वेक्टर लिया। यूनिट वेक्टर लेने का मतलब क्या है? हमने एक मैग्नीट्यूड यानी एक यूनिट का कोई वेक्टर लिया, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। उस यूनिट वेक्टर को हमने बोल दिया आई। एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, उस यूनिट वेक्टर को हमने बोल दिया आई कैप। ऐसे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट यानी एक मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर ले रहे हैं, उस वेक्टर को बोल दिया हमने जे। जेड में आएगा तो के कैप, ठीक है। देखना पहले, अब ये कोई पॉइंट है पी, अगर इसको ज्वाइन करते थे ये हमारे पास क्या आ गया? ओपी, यानी ये वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा, यानी ओरिजिन से किसी पॉइंट तक क्या बोला जाएगा? पोजीशन वेक्टर किसका? पॉइंट पी का। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी इसकी कंपोनेंट फॉर्म में क्या लिखते हैं? सिंपली तो इतना है, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे। इसको बोलते हैं क्या? कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसकी कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई तो क्या लिखेंगे उसको कंपोनेंट फॉर्म में? एक्स आई प्लस में वाई जे। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर एक्स वाई की जगह कोई पॉइंट मान लिया 2 3, तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे? 2i प्लस में 3j, यानी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है 2i प्लस में 3j, अगर एक और है प्लस 4k, ठीक है जो। लेकिन यहां तक तो ये तो है याद करने वाली बात कि हमने कोई भी वेक्टर लिख दिया, कोई पॉइंट गिवन एक्स वाई, तो उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया एक्स आई प्लस में वाई जे। लेकिन थोड़ा बेसिक पढ़ना जरूरी है, एक्चुअली कैसे आया है ये देखना भी जरूरी, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। देखना बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट लिया हमने पी एक्स वाई, ठीक है। यहां पर ये परपेंडिकुलर है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये तो एक्स है, यानी यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कितना होगा? एक्स। ये वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास वाई है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना होगा? वाई। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये भी क्या होगा? वाई होगा। मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर लिया था आई, तो यहाँ पर ओए तो हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओए तो सिर्फ लेंथ है। अगर मैं बात करूं ओए वेक्टर कितना होगा, वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो एक्स हो गया, और डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस का लूंगा आई कहती तो बता रहा है डायरेक्शन। तो वेक्टर क्या हो जाएगा? ओए वेक्टर, मैग्नीट्यूड साथ ही साथ डायरेक्शन भी आ गया, यानी आई कैप डायरेक्शन बता रहा है किसकी? ओए, क्लियर। ऐसे ही ओबी वेक्टर कितना होगा? इसकी डायरेक्शन क्या है? जे कैप बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो ओबी वेक्टर की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड। ओबी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड, यानी ओबी का मैग्नीट्यूड, यानी लेंथ तो कितनी होगी? वाई, और डायरेक्शन क्या है? ओबी वेक्टर कितना हो गया? वाई आ गया। अब ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? सेम है, यानी मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया, डायरेक्शन भी अगर यही कर देते, ये वाई जे है तो ये वेक्टर भी कितना होगा? वाई जे, ठीक है।
तो अब बात करते हैं ओपी वेक्टर ज्वाइन करना इन ट्राइंगल ओएपी। ट्राइंगल ओएपी, ये जो ट्राइंगल है छोटी सी, इसके अंदर क्या करना, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना। तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ओपी वेक्टर कितना आएगा, चेक कर सकते हो, ट्राइंगल लॉ का बहुत यूज होता है। तो ये दोनों तो क्या है, एक्स आई और वाई जे एक डायरेक्शन में जा रहे, दो साइड्स। और तीसरा क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में आते, यानी ओपी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल, यानी ओए वेक्टर प्लस में एपी वेक्टर। ओपी वेक्टर को आर भी बोल देते हैं। ओपी वेक्टर तो कितना हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे। ये ऐसे आता है कंपोनेंट फॉर्म, ये हो गई कंपोनेंट फॉर्म हो गए वेक्टर। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई इनको बोला जाता है स्केलर कंपोनेंट्स, यानी जो आई का कोफिशिएंट और जे का कोफिशिएंट क्या है, एक्स और वाई, इनको तो बोलते हैं क्या, स्केलर कंपोनेंट्स। और कंप्लीट एक्स आई और वाई जे क्या, इनको बोला जाएगा वेक्टर कंपोनेंट्स। ये होते हैं हमारे पास एक्स आई और वाई जे, ये हो गए इसके वेक्टर। ठीक है, अब यहीं से बात कर ले कि आर वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखना, मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल है, ये ट्राइंगल है ओपीए, इसी को ही लेना, अलग से बना लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो। ओपीए, ये ओ हो गया, ये हमारे पास ए, ये पी, ये परपेंडिकुलर है। ओ ए डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अब कोई वेक्टर की नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो इसका डिस्टेंस, ओ ए डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ये कितना है, वाई है। तो ओपी जो लेंथ है वो कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो ओपी यानी लेंथ ओपी, या फिर इसको बोलते हैं हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर ये क्या, ओपी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी इसकी लेंथ। तो ओपी इसके बराबर है आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और ये कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहां से ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सिंपली आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे आर वेक्टर है एक्स आई प्लस में वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और सारे का रूट ऐड कर देंगे, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अगर कोई वेक्टर दो पॉइंट से पास हो रहा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म। Vector joining two points. X एक्सिस ये वाली, कोई वेक्टर है जो दो पॉइंट से पास हो रहा है, दो पॉइंट से ज्वाइन, तो हमने ये वेक्टर ले लिया, मान लिया ये कोई वेक्टर हो गया ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y। कोई वेक्टर ए बी अगर दो पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 और x2 y2, तो उस ए बी वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो देखना, ज्वाइन करना है, ये पॉइंट है x1 y1, तो यानी ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, x। अब बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x2, यानी ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस x2। तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, कंप्लीट में से x1 को हटा देना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। जब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना हो जाएगा,
x2 माइनस x1। क्लियर है आपको? अब ये हाइट कितनी है, यानी ये पॉइंट है x1 y1, तो इसका ये हाइट यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, जो इसका y कोऑर्डिनेट है y1। ये कंप्लीट हाइट कितनी होगी, इसका y कोऑर्डिनेट है y2, तो ये कंप्लीट हाइट हमारे पास आएगी, चेक कर सकते हो, y2, यानी ये कंप्लीट हाइट। जब ये y1 है तो ये भी y1 कंप्लीट है y2, तो ये कितनी बचेगी, कंप्लीट में से इसको हटा देना, तो क्या आएगा y2 माइनस y1। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया हमने i, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ डायरेक्शन क्या होगी, x एक्सिस। जब इसकी डायरेक्शन आई तो ये भी क्या हो गया i। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है j, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 j। सेम ट्रायंगल ला अप्लाई करना, फिर से ए बी वेक्टर यहां पर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को कुछ भी मान लेना c। ट्रायंगल ला अप्लाई करेंगे किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACB, ये जो छोटी सी ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल ला अप्लाई करना, ये कितना आ जाएगा, AB इक्वल टू AC वेक्टर प्लस में CB वेक्टर। AB वेक्टर ठीक है, AC वेक्टर कितना है, x2 माइनस x1 i प्लस CB वेक्टर कितना है, y2 माइनस y1। ये होती है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, जो दो पॉइंट्स पास। ठीक है, तो यानी क्या किस काम आएगा ये, तो आप लोगों को ये गिवन होगा, मान लें कभी कोई पॉइंट गिवन है 3 4 8, दूसरा पॉइंट गिवन है B 5 6, या फिर 5 6 नहीं 2 1 कोई पॉइंट गिवन, तो कह रहा है एक पॉइंट A है 3 4, एक पॉइंट B है 2 1, तो AB वेक्टर कितना होगा, AB वेक्टर ज्वाइनिंग दीस टू पॉइंट्स क्या होगा, x2 माइनस x1, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 2 माइनस p साथ में i प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y1, y2 माइनस y1 साथ में, तो कितना आ गया माइनस i माइनस। तो ऐसे जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली इसका यूज करके x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल मैग्नीट्यूड वही होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ऐड करना, रूट लेना। तो ए बी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या आएगा, i का कोफिशिएंट है x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। क्लियर? यहां पर ये स्केलर कंपोनेंट है, कंप्लीट को बोल देंगे इनको वेक्टर कंपोनेंट्स। तो ये था वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब उसके बाद बात आती है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। हालांकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर हम उनको भी कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखे, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट की फॉर्म में उनको भी कैसे लिखा जाए। बहुत इजी है, ध्यान देना एक बात है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में उनको भी कैसे लिखा जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेक्टर कंसीडर कर लिया हमने, 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो ये वेक्टर गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर क्या होंगे हमारे पास। सिंपली इतना ध्यान रखना, जो i j के कोफिशिएंट्स है ना, उनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। बस इतना समझना है, कोई भी वेक्टर गिवन है, डायरेक्शन रेशियो पूछ ले तो क्या
आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और साथ ही साथ 3D में ले लेते, कोई बात नहीं। तीसरा भी ले लिया हमने कंपोनेंट के का कोफिशिएंट। तो इन तीनों स्केलर कंपोनेंट्स को या आई जे के जो कोफिशिएंट्स है इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो। इनको ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए। अब बात करें डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, यहां से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, और जो यूनिट वेक्टर के आई जे के ये कंपोनेंट्स होंगे या कोफिशिएंट्स होंगे उनको बोलेंगे क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक है क्या होता है, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर हमारे पास कितना गिवन है, ए वेक्टर 2i + 3j + में 4k, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट लिया, जो कोफिशिएंट है आई जे के उनके स्क्वायर करना सबके और ऐड कर देना, यही तो होता है मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का। आई जे के कोफिशिएंट्स जो भी है उनको स्क्वायर करना और ऐड कर देना सारे का। तो कितना आ गया, 2i + में 3j + में 4k, डिवाइड में ये कितना है, 4 + 9 13 और 16 29। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/√29i + 3/√29 j + में 4/√29, यानी इसको सबके साथ लिख दिया, इसके साथ अलग से, इसके साथ ये आ गया 2/√29 3/√29 j और 4/√29 के। अब ये क्या है हमारे पास, एक है, तो इसके जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं ना इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। एक नंबर में क्वेश्चन आता ही रहता है कि कोई भी वेक्टर गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। फिर से एक बार बता रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो का मतलब कोई भी वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट्स वो डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा ना उसके आई जे के कोफिशिएंट जो होंगे वो कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। लिख देता हूं एक बार पॉइंट, नोट कर लेना, डायरेक्शन रेशियो कोफिशिएंट्स कोई भी वेक्टर अगर ए है तो आई जे के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के ऑफ ए यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स होंगे आई जे के वो डायरेक्शन कोसाइन। कितना सिंपल सा है, ठीक है। अब आता है कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करें, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, आर वेक्टर हमने पढ़ा था क्या होता है, xi + में yj कंपोनेंट फॉर्म में। अगर 3D में है तो एक कंपोनेंट और आ जाएगा z, तो ये भी बताइए, ये की बात है। अगर तीन कंपोनेंट्स सॉरी 3D में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, xi + yj + में z। ये क्या है, कोई यूनिट वेक्टर है जो z एक्सिस के अलोंग, यानी z एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अब दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, अब हमारे पास मान लिया एक वेक्टर है a1 या a, 2i + में 3j + में 4, सिंपली ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। दूसरा वेक्टर है 4i + में 5j + में 6k। हाउ टू ऐड दीस टू वेक्टर्स, अब तक तो हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ की हेल्प से, लेकिन वहां पर कंपोनेंट फॉर्म में नहीं होते थे। अगर कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर गिवन है तो उनको ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, आई वेक्टर को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, यानी 2 + में 4i ऐसे लिखो, 3 + में 5j, यानी j को हमने j के साथ ऐड कर दिया, 3 + 5 8, 4 + 6 10। ऐसे ही क्या करना है, इनको सबट्रैक्ट करना है, 6i + 8j + 10, ठीक है। कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, ऐड करना भी सिंपल है। उसके बाद
दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, टू वेक्टर्स आर इक्वल, कब एक वेक्टर हमारे पास है ए, मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3, दूसरा वेक्टर हमने b कंसीडर किया b1i b2j प्लस b3, यानी a1 b1 a2 a3 ये सारे कांस्टेंट्स हैं, नंबर हो सकते हैं 2i 3 जो, ये दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, a इक्वल टू b, दोनों वेक्टर a और b इक्वल होंगे कब, इफ देयर स्केलर कंपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, स्केलर कंपोनेंट्स का मतलब i का जो कोएफिशिएंट्स हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी a1 इक्वल टू b1 होना चाहिए, j के कंपोनेंट्स भी a2 b2 के इक्वल और k के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी इक्वल। अगर दो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हैं तो तब हम बोलते हैं कि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर स्केलर कंपोनेंट्स आर, ठीक है। तो इतना ही बेसिक था जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12.3, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, उसको भी कर लेते हैं साथ के साथ। एक रिलेशन बताया था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये कैसे है पता होना चाहिए हमें, कैसे L M और N क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, L और M क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। मान लिया टू डायमेंशन में लेकर चलते हैं, ये x एक्सिस है y एक्सिस है, कोई पॉइंट लिया हमने p x y, तो ये वेक्टर क्या कर रहा है, x एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा था अल्फा, y एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा था बीटा, z होता तो उसके साथ एंगल बना रहा था गामा, देन cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, इनको हम क्या बोल रहे थे, डायरेक्शन कोसाइन, इसको हमने L बोला था, इसको M और इसको N। तो यहां से फाइंड आउट करना कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बन के इक्वल कैसे, तो देखना यहां से जाएंगे, ये मान लिया O है, ये मान लिया A0, ये 90 डिग्री इन राइट एंगल OAP, cos अल्फा क्या होगा, राइट एंगल OAP में cos अल्फा क्या होता है, ये एंगल अल्फा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है OA, यानी ये डिस्टेंस तो x है, देख सकते हो ये वर्टिकल डिस्टेंस y है, तो cos अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी x अपॉन में हाइपोटेनस कितना है OP का मतलब हम लिख सकते हैं r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिर्फ साइड की बात कर रहा हूं तो इसको लिख सकते हैं r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली हम इसको लेंथ की तो बात कर रहे हैं तो सिंपली r वैल्यू, ये OP वेक्टर है। अब हम वेक्टर नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ साइड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो या r लिखो, बात वही है। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो या सिंपली AB लिखो, जैसे कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखे या सिंपली AB, बात वही है, यानी हम बात ले रहे हैं। तो cos अल्फा आ गया हमारे पास x अपॉन में r, तो यहां से cos अल्फा कितना है L है, तो cos अल्फा की जगह हमने लिख दिया L, तो x कितना आ जाएगा, r यहां मल्टीप्लाई करना, x हमारे पास आ गया L r, x L r आ गया, सेम वे में y भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा M r, z भी बात करें तो कितना आ जाएगा M। तो अब इसको सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, सॉरी L की वैल्यू निकालना है, L की वैल्यू कितनी है x बाई r, चलो अब लिख देते हैं, L की वैल्यू हमारे पास x बाई r, इसका स्क्वायर दिया, M की वैल्यू कितनी है r डिवाइड में आ जाएगा y बाई r, इसका स्क्वायर प्लस N की वैल्यू कितनी है z बाई r, ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइड में r। तो ये क्या आ गया हमारे पास
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर कोई वेक्टर है क्या? पॉइंट एक्स वाई जेड थे, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड, यही था। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई जे के कोफिशिएंट्स लेना, उनका स्क्वायर करना और रूट लेना। तो इसका आर वेक्टर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ऐसे लिख लेना अगर डाउट हो। यानी आर हमारे पास कितना आ गया? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहां से रूट हट जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/1। यही प्रूव करना था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर सकते हो। तो ये तो था कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.3 यानी 12.3 का जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं जल्दी से क्या क्या हमने पढ़ा। हमने यहां पर इस लेक्चर में आप सीखा है कि किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर कोई भी पॉइंट गिवन है पी एक्स वाई जेड, तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड। ठीक है, ये बात सीखिए। अगर कोई पॉइंट है, इसकी जगह हमने मान लिया 1 2 3, तो अगर इसको हम वेक्टर की फॉर्म में चेंज करना चाहें, इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा कंपोनेंट फॉर्म में? क्या हो जाएगा? आई प्लस में 2j, मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर ए है, आई प्लस में 2j प्लस में। तो कोई भी पॉइंट अगर गिवन है तो उसको पोजीशन वेक्टर में हम कैसे चेंज करें उस पॉइंट को? तो क्या करना है? 1 2 3 है तो 1 आई 2j 3, किसी भी पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर में चेंज आसानी से कर सकते हैं, सिंपली ऐसे। दूसरी चीज, अगर कोई पॉइंट या कोई वेक्टर दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक ए है एक बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है, मान ले 3 4 5, ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 1 2 3। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने सीखा है कंपोनेंट फॉर्म में। तो कैसे ए बी वेक्टर कैसे आएगा? x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 2i, 4 माइनस 2 2j और 5 माइनस 3। फिर हमने डायरेक्शन रेशियोज की बात की, डायरेक्शन कोसाइंस की। तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए सिर्फ एक बात याद रखना कि जो भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, उसके आई जे और के के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, यानी 2 2 और 2, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो है। अब ये डायरेक्शन रेशियो है 2 2 और 2। अब डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। तो इसमें से जो कॉमन लिया जाए वो कॉमन ले भी सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर ये भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 2 2 है या 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबकी 4 4 4 भी हो सकता है, 8 8 8 भी हो सकता है, 1 1 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन। तो कभी ऐसा आ जाए तो कॉमन ले आ जाए तो कॉमन लेके भी लिखेंगे, ना लिखो तो वो भी। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना आता है, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे आई जे के वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। इतना एक बार देख लेना। अब आते हैं एक्सरसाइज 12 देख लेते हैं, कुछ 3 4 क्वेश्चंस, कल इसको कंप्लीट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर p q joining points p and q having the following coordinates, also find p q वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यानी p q का मैग्नीट्यूड भी। फर्स्ट है कोई पॉइंट गिवन है हमारे पास, p है, माइनस क्या हुआ है हमारे पास 1 2 माइनस,
तो वेक्टर पी क्या फाइंड आउट करना है, ज्वाइनिंग दीस टू पॉइंट्स पी क्या हो, तो वेक्टर पी क्या होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 करना कितना आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 i प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 माइनस 1 साथ में z2 प्लस z2 माइनस z1 माइनस 1 माइनस माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 0। तो ये वेक्टर कितना आ गया माइनस आई माइनस जे और के हमारे पास 0 है। ऐसे फाइंड आउट करें। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसे गिवन है, देखना कोई भी क्वेश्चन हमने जो भी हो, पी कोई पॉइंट है 2i 3j 2i प्लस में 3j प्लस में 4j, ये पॉइंट पी गिवन है, क्या हो 3i प्लस में 4j प्लस में 6, इस प्रकार दो पॉइंट्स गिवन है। यानी कहने का मतलब ये जो गिवन है ना, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है पॉइंट पी का, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट क्या होंगे अगर हम लिखना चाहें तो यहां से पॉइंट आ जाएगा 2 3 4, क्या वो पॉइंट क्या होगा 3 4 और कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड गिवन था तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता था एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। अब पॉइंट पी गिवन है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, 3 4 6 का क्या होगा 3i प्लस में 4j प्लस में 6k। अब पोजीशन वेक्टर की क्रम में कोई पॉइंट गिवन है तो पॉइंट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 3 4 6। अब p क्या हुआ, आ गया p क्या होगा तो फाइंड आउट कर लेना, x2 x1 y2 y1 z2 z1, ये करना होगा कुछ। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। ए कोई वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, कह रहा है ए वेक्टर गिवन है हमारे पास थ्री आई माइनस 2j प्लस में, देख लेना प्लस माइनस करते हैं साफ मिल रहा है प्लस में। बी कोई वेक्टर गिवन है हमारे पास 2i माइनस 4j प्लस में, फाइंड आउट करना है a माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये फाइंड आउट करना। a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर है, ये फाइंड आउट करना है a माइनस 2b वेक्टर और सारे का मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर है तो 2b वेक्टर कितना होगा, यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2b वेक्टर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं सारे की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी 2 से करेंगे 4i माइनस 8j प्लस में 2k। तो a माइनस 2b वेक्टर कितना होगा, a हमारे पास कितना है 3i माइनस 2j प्लस में k, ये लिख लो माइनस 2b वेक्टर कितना है, 2b वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया 4i माइनस 8j प्लस में 2k, सारे का नहीं। अब सब्ट्रैक्ट करना 3i माइनस 4i माइनस i माइनस 2j प्लस 8j 6j k माइनस 2k। अब ये वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा i j k, इनके जो कोफिशिएंट्स है ना, i का कोफिशिएंट कितना है -1 उसका स्क्वायर किया, j का कितना है 6 उसका स्क्वायर, k का कोफिशिएंट कितना है -1 उसका स्क्वायर, सारे का रूट लेना है, जो भी आएगा हमारा ठीक करना होगा। देख लेना प्लस माइनस में कोई गलती हो तो, बाकी सिंपल है, ऐसे फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, फिर उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। 3 वेक्टर गिवन है a b और c, जैसे ये a हो गया, b हो गया, a और मान लिया c, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, i को i में ऐड कर देंगे 3 + 2, j को j की टर्म में और k को k की टर्म में, सिंपल ऐसे ऐड करना है और इनका सम आ जाएगा। फिर कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रूट 3i प्लस में j। एक
क्वेश्चन ये है। ये कोई वेक्टर गिवन है √3i + j, इसकी डायरेक्शन में यानी √3i + j इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो लेट इसको हमने कंसीडर कर लिया, ये वेक्टर है ए वेक्टर का कितना हो गया √3i + में j। तो एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो इसकी डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में क्या होगा a कैप क्या होता है वेक्टर अपॉन में इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ही तो बताता है वेक्टर। तो कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो इसकी डायरेक्शन में। ये वेक्टर अगर a है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा इसकी डायरेक्शन में a कैप होगा। a कैप क्या होता है वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है √3i + में j। मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब इसका स्क्वायर और इसका जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर सारे का यानी √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 3 + 1 4 और बाहर आएगा तो 2 यानी √3/2i + में j/2। ये एक यूनिट वेक्टर है एक है ये फाइंड तो कर लेना 4 क्वेश्चन 5 6 जहां तक भी हो ट्राई करना, उसके बाद कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना।